इसी स्प्लिट से याद आया, टाटा स्टील दिखाइएगा। आज स्प्लिट के बाद देखिए 4-5% उछाल। गाबा सर, कल तक आप खरीद पाते थे, आज हम जैसे छोटे रिटेल भी खरीद पा रहे हैं। अभी इसमें दिख नहीं रहा है, आज का एडजस्टमेंट नहीं दिखेगा डायरेक्टर साहब क्या? ये तो स्प्लिट के बाद 90% दिखा रहा है, दरअसल आज स्प्लिट के बाद 4-5% ये आ गया। ये कैसे करा डायरेक्टर साहब ने? रिफ्रेश कर दिया गया 4-4.5% उछाल के साथ। गावा सर, एडजस्टेड चार्ट है क्या आपके पास? कैसा लग रहा है टाटा स्टील भाई? नहीं, एडजस्ट मेरा आज शाम को होगा, तो कल से मिलेगा एडजस्टमेंट। आज मेरे पास एडजस्टेड चार्ट नहीं है। ऐसे ही होता है क्या कि एडजस्टमेंट शाम को आता है, क्योंकि फिर आज का ट्रेड मिस हो गया मतलब आपका? बिल्कुल बिल्कुल 100%। अरे चलिए, फिर गाबा सर से कल इस पे बात करेंगे। चतुर्वेदी साहब, जब बैंक रडार पे है तो कोटक महिंद्रा बैंक जो पिछले कुछ दिनों का लेगार्ड था, थोड़ा सा मूड में आया है। ये रडार पे नहीं आ रहा क्या? बिल्कुल आ रहा है आशीष जी, क्योंकि यहाँ पर पे शॉर्ट कवरिंग भी जबरदस्त है। पिछले 3-4 दिनों में काफी शॉर्ट पोजीशंस यहाँ पर पे बिल्ड की गई। अब उनकी एक कवरिंग मिल रही है, तो मेरे हिसाब से स्टॉक बहुत ही जल्द 1870 1880 की ट्रेजेक्ट्री को क्रॉस करेगा। इनफैक्ट मेरा तो मानना है कि एचडीएफसी बैंक भी अब एक बहुत लंबे समय के अंडर परफॉर्मेंस के बाद आपको स्ट्रेंथ दिखाएगा और 1480 1500 की ट्रेजेक्ट्री बनेगी। बट जैसे हम कहते हैं कि एक सेक्टर के कुछ लीडर्स होते हैं और वो लीडर आउट परफॉर्म करते हैं, तो वहां पे मेरा मानना है आईसीआईसीआई और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये दो मेरे ख्याल से लीड करेंगे। बाकी डेफिनेटली मुझे लगता है कोटक महिंद्रा बैंक में एक बड़ी शॉर्ट कवरिंग आपको करंट लेवल से देखने को नजर आ सकती है। कोटक महिंद्रा बैंक में अगर आप देखें मेगा शॉर्ट कवरिंग, और मैं एक बार बताऊं आपको यहाँ पे, डायरेक्टर साहब प्लीज रोल ओवर की प्लेट्स रखिएगा, 2 चीज रेडी रखिएगा, रोल ओवर की प्लेट्स बैंकिंग में, और प्लीज इंडसइंड बैंक का रोल ओवर दिखाइए। इंडसइंड बैंक का रोल ओवर मैं बताता हूँ, इनफैक्ट अभी ये कल एज पर द क्लोज भाग कॉपी अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा था। अभी मेरे पे मार्क नहीं हो पा रहा है। इंडसइंड बैंक का डायरेक्टर साहब रोल ओवर रखिएगा, मेरे ख्याल से इसका रोल ओवर जो है वो 90% के आसपास हो चुका होगा। ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अपस्विंग ट्रेंड में भी है, याद रखिएगा। यस, ये देखिए 93%, ये टॉप आउट कर जाएगा इस बार। मेरे ख्याल से कहीं 98-99% रोल ओवर ना हो जाए। इसमें एक लॉजिक में बढ़ा रहा हूँ, याद रखिएगा। 22 नवंबर यानी पूरा का पूरा आपका दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, यानी करीब 8 महीने की सीरीज का हाईएस्ट क्लस्टर इसने काट दिया आज विद 92.5% रोल ओवर। 9 मई का हाई भी क्रॉस कर दिया, 9 मई का हाई क्रॉस कर दिया। इंडसइंड बैंक की एक कॉल लेके आइएगा प्लीज, 1040 की। सचिन, 1040 की कॉल, चुपचाप एक रीजनेबल स्टॉप लॉस लगा के इस सीरीज के लिए छोड़ दे। क्या अगर इस चार्ट पे भी पैसा नहीं बना तो किस पे पैसा बनेगा? 92.5% रोल ओवर, 8 मंथ सीरीज हाईएस्ट क्लस्टर। आपका व्यू? जी वीरेंद्र जी, इनफैक्ट इसके जो फ्यूचर्स है लगभग 1011-12 के आसपास फिलहाल ट्रेंड हो रहे हैं। एंड जिस तरीके से फिलहाल यहाँ पर प्राइस एक्शन डेवलप हो रही है, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर 20-25 रुपए और भी मिल सकते हैं ऑन द हायर साइड इसी पर्टिकुलर मोमेंटम में। तो लगभग 1040-1038 के टारगेट के लिए ही यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन मेंटेन की जा सकती है। बट स्टॉप लॉस थोड़ा सा मुझे लग रहा है यहाँ पर लंबा रखना पड़ेगा आपको। 1005 एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट बन सकता है। अगर इसके नीचे स्लिपेजेस आते हैं तो मुझे लग रहा है थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है, क्योंकि पिछले लगभग 9 ट्रेडिंग सेशन से ये अपने शॉर्ट टर्म एवरेजेस के ऊपर ही ट्रेंड कर रहा है। एंड आज की जो कैंडल है वो काफी दूर है अपने 5 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से। एंड जिस तरीके से फिलहाल रोल ओवर एक्शन है, मुझे लग रहा है उसके वजह से ये लास्ट 20-25 पॉइंट्स का मोमेंटम गैदर होना चाहिए। सो 1005 के स्टॉप लॉस के साथ आपको ये पोजीशन मेंटेन करनी चाहिए एंड रिव्यू करनी चाहिए पोजीशन 1038-40 के जोन में। ओके, इस बीच वही 0.2%, 300 अंक मजबूती के साथ निफ्टी ट्रेड करता हुआ। हाँ, वासिद की अब जरा कॉल दिखाई डायरेक्टर साहब, वो निफ्टी की 17,000 की 4 अगस्त वाली कॉल है ना, उसको रखिए रडार पे। असित, अब मन क्या बन रहा है निफ्टी का कि ये पुलबैक के इवेंचुअल टारगेट्स अब आपको कहां नजर आ रहे हैं? किस तरह के अपटिक्स आपको नजर आ रहे हैं? आई थिंक ऐसे अगर हम 16,800 के ऊपर सस्टेन करें, 16,800 850 में, इन्हें नियर टर्म मुझे लग रहा है कि 17,200 तक हम जा सकते हैं।
17,200 17,300 ग्लोबल फैक्टर अगर कोई नेगेटिव सरप्राइज नहीं दिए तो 17,200 300 इज द प्रोबेबल टारगेट। सो निफ्टी इज डेफिनेटली लुकिंग गुड। सो मेरे हिसाब से कोई भी डिप्स आएगा, अभी एक डिप आया था, आई थिंक दोज आर द अपॉर्चुनिटी वी शुड काइंड ऑफ गो लॉन्ग इन द इंडेक्स फ्रेशली। तो या ओके 17,200 की पॉसिबिलिटी आपको लग रही है। अच्छा, मैं आपको एक यहाँ सिर्फ 1 मिनट लूँगा, 1.5 मिनट। आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ यहाँ पे, बड़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट है। हर सेक्टर का एक रोल लीडर। ऑटो में आज का सबसे बड़ा रोल का स्ट्राइक अगर किसी का है तो याद रखिएगा वो हीरो मोटोकॉर्प है। लेकिन अगर आप प्राइस वाइज सब चीज़ों के मुताबिक देखें तो जो सबसे हैंडसम रोल याद अगर किसी का है तो आई थिंक वो हो सकता है कि आयशर मोटर्स का, जो कि करीब करीब 70% रोल स्ट्राइक कर रहा है, लेकिन टॉप रोल हीरो मोटोकॉर्प है। खैर प्राइस वाइज इसमें बहुत कुछ अच्छा नहीं है। बैंकिंग में हो ही गया। कैपिटल गुड्स में विद 91% पॉलीकैप, ये कल भी अगर आप देखें ओवरशूट कर चुका था स्टॉक, आज भी अच्छा करता हुआ टॉप रोल। सीमेंट में टॉप रोल अगर किसी स्टॉक का तो है वो है 92% श्री सीमेंट। नंबर्स अगर आप देखें इनके रहे आज, लेकिन उसके बाद एफएमसीजी बास्केट में टॉप रोल है नेस्ले। आज नंबर्स के बाद जो रिएक्शन है उसमें अगर आप देखें अच्छा रिएक्शन, और 94% है पिडिलाइट का इसी बास्केट में। ये दो स्टॉक्स बहुत अच्छा रोल दे रहे हैं। एक बार पिडिलाइट का चार्ट लेके आइए। पिडिलाइट का आई थिंक इसका चार्ट मैंने कल या परसों में देखा भी था, 2403 के क्लस्टर में ट्रेड करता हूँ। यस एग्जैक्टली ये जो रोल की फिगर्स हैं वो सपोर्ट करती हुई चार्ट को। पिडिलाइट क्या कर रहा है, जरा प्लीज डायरेक्टर साहब कैंडलस्टिक चार्ट रखिएगा और उस कैंडलस्टिक चार्ट को आप कन्वर्ट कर दीजिएगा कम से कम नहीं तो ईयरली चार्ट पे। आशीष चतुर्वेदी जी, 11 जनवरी 2022 से लेके अब तक की जो स्लोपिंग डाउनवर्ड ट्रैजेक्टरी थी वो बाइसेक्ट करता हुआ काउंटर, और आप समझ लीजिएगा कि इतनी स्ट्रॉन्ग रोलवर्स की फिगर। अभी जैसा डिस्कशन इंडसइंड बैंक पे हुआ था, आपका टेक पिडिलाइट पे क्या है? अगस्त के लिए क्या टारगेट लेके चल रहे हैं आप यहाँ पर? बिल्कुल वीरेंद्र, तो बहुत ही बढ़िया चार्ट है, और मंथली चार्ट्स पे भी जब हम देख रहे हैं तो 3 महीनों के पूरे डाउन स्विंग को स्टॉक ने रिवर्स कर दिया है, और अब मेरे हिसाब से यहाँ पर पे 2500 रुपए तक की ट्रेजेक्ट्री अगस्त सीरीज में बनती हुई नजर आ जाएगी। तो एक अच्छी मेरे समझ से 6 से 8% की तेजी पूरे अगस्त सीरीज में स्टॉक में बनेगी। और क्योंकि एक फ्रेश ब्रेकआउट वीकली चार्ट पर भी हुआ है तो यहाँ पर मेरे हिसाब से स्टॉप लॉस आपको लगाना चाहिए 2370 का। 2370 के स्टॉप के सामने 2500 के लक्ष्य पिडिलाइट इंडस्ट्रीज के स्टॉक में देखने को नजर आ सकते हैं। ओके, बात करते करते अगर आप देखें स्टॉक आज पूरे सेशन में एक बहुत अच्छा ओआई अपनी तरफ जोड़ के बैठा हुआ है, और रोलोवर्स याद रखिएगा बहुत स्ट्रांग है। यही अगर आप देखें मेरे को एक कसौटी नजर आती हुई आज स्टॉक्स को पिक करने की। हमने बात ये अगर आप देखें पूरी ख़त्म की थी एफएमसीजी तक। फाइनेंस को छोड़ता हूँ क्योंकि पूरा का पूरा अगर आप देखें शो जो है वो कैप्चर कर रखा है आज बजाज फाइनेंस ने, बजाज फिनसर्व में, तो उसको छेड़ना बहुत ज़्यादा अच्छी बात नहीं होगी। टेक्नोलॉजी स्पेस में रोलोवर्स कैसे हैं, आइए एक बार उसको देखते हैं। और यहाँ पे नौकरी 95% रोलोवर के साथ सुपर एक्सीड करता हुआ पूरे स्पेस को। खैर काफ़ी चल चुका है तो उसको नहीं अगर आप देखें मैं लूँगा। फार्मा स्पेस में आज डिसअपॉइंटमेंट है तो उसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। एक दो स्टॉक्स और देख लेता हूँ। लेट्स चेक मेटल स्पेस। मेटल अगर आप देखें आज 1% ऊपर, और यहाँ पे JSW स्टील 94% रोलोवर यहाँ पे स्ट्राइक करता हुआ। एक बार आखिरी चार्ट लेके आइएगा JSW स्टील। नतीजों के दिन, और नतीजों के दिन के मिड सेशन में इसमें एक रिवर्सल आया था। जब ये सिंक नहीं हुआ और इसने एक मैसेज दिया बॉस कि मैं 20 और 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को वॉलेट नहीं करूंगा। माइनस आपका टेक 617 रोलोवर की फिगर्स आप देख रहे हैं, टॉप रोलोवर्स इन आई थिंक एंटायर मेटल स्पेस। आज इसने माइनस अपना 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज स्ट्राइक किया। आपका व्यू इस स्टॉक पे? देखिए व्यू तो बहुत पॉजिटिव है, और मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा पिछले अगर हम 3 दिन देखें तो मेटल में अगर सबसे ज्यादा बाइंग इंटरेस्ट कहीं देखने को मिला है तो हम बोले शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली है तो JSW स्टील में देखने को मिली है। तो 100 डे मूविंग एवरेज कल आज मॉर्निंग में ब्रीच हुए, आज स्टॉक के 200 डे मूविंग एवरेज को टेस्ट किया, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला, लेकिन ट्रेंड रिवर्सल के साइन कहीं पर भी नहीं है। अभी भी अपनी पोजीशन में बने रही है। स्टॉप लॉस को रिवाइज करके 609 कर लिया तो फ्रेश लॉन्ग भी करंट लेवल्स ले सकते हैं। ऊपर की तरफ टारगेट 640 के आसपास के आते हैं। ओके, JSW स्टील देखिए जितने भी क्रिटिकल स्टॉक्स थे इन टर्म्स ऑफ रोलोवर्स वो मैंने आपकी स्क्रीन पे रखे।
जिसमें अगर आप देखिए पिडिलाइट शामिल हो गया, जिसमें आपका इंडसइंड बैंक शामिल हो गया, जिसमें आपका हमने NBFCs को अगर आप देखिए थोड़ा सा साइड में रख दिया, और मेटल्स में याद रखिएगा JSW स्टील सबसे स्ट्रॉन्ग रोल ओवर पोस्ट करता हुआ। अर्निंग्स का डिसअपॉइंटमेंट इस स्टॉक पे कैपिटलाइज नहीं कर पाया। मार्केट्स एट डे हाई 16,939, याद रखिएगा। एक बार प्लीज़ जनाब डाउ फ्यूचर्स दिखाइएगा, और साथ ही साथ आप पूरे रेस्ट ऑफ यूरोपियन मार्केट्स को दिखाइएगा। मैं निफ्टी को हल्का सा छूते हुए अब आगे निकल जाऊंगा मोमेंटम कॉल्स पे। क्या अप्रोच थी क्लोजिंग में कि होल्ड करिए या फिर प्रॉफिट्स बुक करिए, लेकिन अगर आप होल्ड करना चाहते हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं कैरी करने में, तो आपका एक रीजनेबल स्टॉप लॉस आएगा 16,849। आपको थोड़ा सा रूम देना पड़ेगा। यूरोपियन मार्केट्स थोड़ा शेड कर रहे हैं, याद रखिएगा, लेकिन बहुत सब्सटेंशियली नहीं, लाल निशान में है लेकिन बड़े गहरे निशान नहीं है यहाँ पर। तो ये क्लोजिंग अच्छी खासी है। बट FIs ने इस बहुत स्ट्रांग मूव के बाद क्या किया? क्या वो 17,000 की कॉल बेच के गए हैं, या किन लेवल से पुट राइटिंग है? ज़्यादा अच्छा अगर आप देखिए नज़रिया जो पेश होगा कल सुबह होगा, तो सुबह हमारे साथ जुड़िएगा आज की भाव के एनालिसिस को देखने के लिए। बट ओवरऑल टेक्निकली इट्स अ फैंटास्टिक क्लोजिंग। अगर आपको कल के लिए कैरी करनी है तो करिए, और याद रखिएगा जो मैं शुरू में बोल रहा था कि डाउ का चार्ट भी बहुत स्ट्रांगली पॉइज्ड है फॉर अपस्विंग, फॉर 100-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज।